नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन ऑडियो चैनल पर आप सबका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सबसे पहले बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और मेरी एब्सेंस में भी मेरे वीडियोस देखने के लिए, मतलब इन ब्लेसिंग्स देने के लिए, दुआएं देने के लिए, अपनी दिल की फीलिंग्स मेरे साथ कमेंट्स सेक्शन में शेयर करने के लिए। आई रीड योर कमेंट्स एंड ट्रस्ट मी, दे मीन द वर्ल्ड टू मी। एंड शाउट आउट टू सिल्की बैनर्जी, आपने याद किया, हम आ गए रीडिंग लेकर। ओके, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी आप सबसे इतना एब्सेंट रहने के लिए। वीडियो में नहीं लेकर आ पा रही थी, बट आप लोग दिल से मुझे पुकारो, मैं ना हूँ वीडियो लेकर, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? सो थैंक यू सो मच अगेन, स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 41.4K सब्सक्राइबर्स। आई लव यू ऑल। रिमेंबर, आप ट्रूली ब्लेस्ड हो, बहुत उम्दा इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत खूबसूरत और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, याद रखना। माई एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू, एंसेस्टर्स आर वॉचिंग ओवर यू, एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद 10-fold अबंडेंस। सो थैंक यू सो मच, आपकी लॉयल्टी के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, इस चैनल के प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो रीडिंग है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, और रिक्वेस्ट नहीं भी किया होता तो भी मैं लेके आती, क्योंकि हर मंथ मैं ये रीडिंग करती हूँ। वो ये है अप्रैल मंथ 2021, अप्रैल 2021 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस, क्या लेकर आने वाला है, आखिर क्या कैसा होने वाला है हमारा अप्रैल 2021। सो क्यूरोसिटी तो होगी। सो चलिए, मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ। सो आप चेकआउट कीजिएगा पूरा वीडियो। हमारे पास 2 पाइल्स हैं और आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है? और thank you so much once again. Get your tea, coffee, juice, whatever you like, and sit till the very end of the video. And remember, you are precious. Okay, you are precious. I love you all. Thank you so much. और अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो किस बात का इंतज़ार है फ्रेंड्स? Just all you need to do is hit subscribe button below. Okay? So I'll see you in the reading. Till then, watch the whole reading. Okay? तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी रीडिंग। आपका जो नंबर इस कार्ड पे आया है वो है 26। सो 8, 4, 2, 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग नंबर 12 फॉर सम ऑफ यू। 2 या 6 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी लाइफ पाथ नंबर्स हो सकते हैं या आपके बर्थडे डेट्स हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, आई जस्ट हर्ड अगस्त। आप में से किसी का या आपकी किसी लव्ड वन का बर्थडे अगस्त में आता है क्या? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, फरवरी, जून, वो मंथ्स भी मुझे सुनाई दे रहे हैं, ठीक है? सो आप, दीज मंथ्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन विच एवर वे फ्रेंड्स, सो यू कैन लेट मी नो, यू नो। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लाने वाला है, क्या खुशियाँ, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो हम आज देखेंगे, ठीक है? चलिए, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज रीबर्थ। ये कार्ड रिवर्स में आया था, बट आई डोंट वांट टू टेक रिवर्सल्स टुडे। Oh, my favorite strength card. I love this strength card. I feel it like, you know, it embodies every woman of today. I love this card. I see a reflection of me in this card. Okay, so strengths. We have strength. Didn't I just say I heard August or Leo? Like any, are you a Leo? जो देख रहे हो? If you are, let me know. Okay, 4 of Wands. Ace of Swords, 8 of Pentacles, Three of Cups. Spirit is telling me Scorpio. Okay, then we have Three of Swords. Don't worry, I'll tell you what it means. Okay,
सो फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लाने वाला है वो हम आज देखने वाले हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, दिस इज डिवाइन विजन RD मग. सी, doesn't it look cool? If you like this mug, then you can buy the merchandise below. I think it's given below the description box, so you can buy the merchandise below. Okay, much love. Okay, so friends, अगर आपको गॉड किसी तरह का चेंज, बदलाव दे रहे हैं लाइफ में, कुछ लीक से हटके कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपके भले के लिए है. डोंट रेजिस्ट द चेंज. आई एम हियरिंग यू आर रेजिस्टिंग द चेंज. व्हाई? बिकॉज यू आर टू कंफर्टेबल विद व्हाट इज फेमिलियर. You are afraid of change because you are scared of stepping into unknown territories. Okay, to put it simply, गॉड आपको किसी तरह का खूबसूरत बदलाव दे रहे हैं ज़िंदगी में, जो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा और आपको पूरी तरह से तब्दील कर देगा. आपको इस तरह से एक नया जन्म होगा आपका. जब वो बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में, आपको एक नया रूप देंगे, नया जन्म देंगे आपको. वो आपको एक, यू नो, हाउ डू आई डिस्क्राइब दिस, इट्स लाइक पूरी तरह से यू विल बी अ रिन्यूड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ओके, सो इस तरह का बदलाव आने वाला है. एंड अपॉर्चुनिटीज, आई एम हियरिंग अपॉर्चुनिटीज नॉकिंग योर डोर, बट यू आर नॉट लिसनिंग. आप सुन नहीं रहे हो. क्यों? क्योंकि जैसे काइट्स मूवी में ऋतिक रोशन ने कहा था कि जब भी माँ लक्ष्मी मेरा दरवाज़ा खटखटाती है, मैं शावर ले रहा होता हूँ. ठीक है, सो ऐसा नहीं करना है. ठीक है, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी विच इज़ नॉकिंग योर डोर. ठीक है, देखो, अगर आप जो हैं आसपास की डार्कनेस, आसपास की एक ग्लूमीनेस से घिरे रहोगे, तो वहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा लाइफ आपको ऑफर कर रही है, विंडो फ्रॉम द विंडो ऑफ लाइफ, वो आप मिस आउट कर जाओगे. समझ रहे हो आप मेरी बात? सो यू डोंट हैव टू व्हील योर ब्रिलियंस, यू नो, अनव्हील योर ब्रिलियंस, अनलीश योर ब्रिलियंस. ओके ओके, देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. नेक्स्ट मंथ आपको जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपको हो सकता है कोई नया रोल अज्यूम करना पड़े आपके करियर में. हो सकता है आपको कुछ जिम्मेदारियां मिले ऐसी कुछ अपने करियर में जो आपने पहले सोचा नहीं था कि आपको मिल सकती हैं. ठीक है, आई एम हियरिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड. हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके करियर में, आपकी लाइफ में. स्पेशली आई एम हियरिंग करियर फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, तो वो आपने सोचा नहीं होगा कि सडनली ये हो जाएगा. दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, और इवन इफ अगर वो एक्सपेक्टेड था, लास्ट मिनट तक आपको लग रहा है कि लाइक पिंचिंग योर सेल्फ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. यू नो, दोज फीलिंग्स, इट्स स्टिल सिंकिंग इन, द फीलिंग इज सिंकिंग इन. ओके, सो विश्वास कर लो, आप इस काबिल हो. आपके टैलेंट की फाइनली कदर हो रही है. आपकी लाइफ का बेस्ट फेस चल रहा है और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते थे, जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत करी है, सालों तक कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं, उसका फल मिलने का टाइम आ गया है. ठीक है, सब कुछ चैनल है फ्रेंड्स, मैं जो बोल रही हूँ सब चैनल है. ठीक है, so I see कि you will be becoming stronger, brave, better and wiser and bolder. And when I say bolder, I am not trying to say in terms of clothing or being Western. Being bold means more than that. Being bold is more than just your Western clothing. Okay, बिकॉज मेरा ये मानना है कि किसी को वेस्टर्न कपड़े पहना देने से वो लिबरल माइंडसेट का नहीं हो जाता, वो मॉडर्न नहीं हो जाता, या वो वेस्टर्न नहीं हो जाता, या वो यू नो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उसकी हो. ज़रूरी नहीं है ये. हो सकता है कोई लड़की सूट सलवार पहनती हो या साड़ी उसको पसंद हो, पर उसका माइंडसेट लिबरल हो, वो एक्चुअली आज के ज़माने की हो, वो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट की ना हो, बट वो ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करती हो.
ट्रेंड सेटर हो, गेम चेंजर हो। गेटिंग माई पॉइंट? इसको कहते हैं असली मायने में मॉडर्न होना। रिटेनिंग योर वैल्यूज while doing justice to your ambition. Okay, so that's what I can see. यही आप करने वाले हो नेक्स्ट मंथ, अप्रैल मंथ में। एंड देन वी हैव 4 of Wands. सो पॉसिबल है कि कुछ लोगों के फैमिली में कोई इवेंट आने वाला है, या कोई वेडिंग है, कोई फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है जो आप अटेंड करेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी ही शादी की बात चलने वाली है नेक्स्ट मंथ। So congratulations if it happens, let me know. Okay, so that's what I can see for you, and I'm also feeling कि you will be in a mood to celebrate. कुछ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। इट कुड बी, हो सकता है आपको नई पोजीशन मिलेगी, सैलरी रेज, या आई एम हियरिंग यू लेवलिंग अप, यू नो, आई एम हियरिंग दैट यू लेवलिंग अप. So that way I can see that you will be celebrating, or you will be in a mood to celebrate. And celebration तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। चाहे वो आपका spirit, whether it is just in your celebratory spirit, you know, कि अगर आपका मन ही बहुत खुश है and आप celebrate करना चाह रहे हो, so you know, like that. So okay, and which is going to be amazing. I feel next month is going to bring you a lot of happiness, strength, courage, transformations. Okay, then we have the Ace of Swords. Ace of Swords is saying, like I said, new opportunities will be coming your way. ठीक है। आप में से कुछ लोग क्या कुछ सर्जरी कराने का सोच रहे हो, या some kind of medical treatment, operation, something. I'm hearing fix, कुछ ठीक करना चाह रहे हो, फिक्स करना चाह रहे हो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि अगर कोई पर्सन से आपको क्लैरिटी चाहिए थी, कम्युनिकेशन चाहिए था, तो वो आपको आ रहा है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट द क्लैरिटी यू आर सीकिंग। एंड देन वी हैव 8 of Pentacles. सो हो सकता है आपको नया स्किल सीखोगे, या आपकी वर्क प्लेस जहाँ आपने ज्वाइन किया है वहाँ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जहाँ अगर आप स्कूलिंग कर रहे हो, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हो, सो दिस इज़ डूइंग जस्टिस टू योर वेंचर एंड सेइंग गो अहेड। अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हो, नया कोर्स करना चाह रहे हो, सो दिस इज़ अ बिग येस, गो अहेड एंड डू इट। Okay, like I say in my language, add a silver feather to your cap. Okay, so and you won't believe 4 of Wands के नीचे था 3 of Cups. So friends, I do see some kind of celebration in your extended family, or in your family, in your friends, or probably in your office. There is some kind of celebratory moment. There is some milestone which is being achieved, या कुछ ऐसा मोमेंट है आपकी लाइफ का, कुछ ऐसा माइलस्टोन हो सकता है आप अचीव करने वाले हो, कुछ ऐसा पॉजिटिव मोमेंट आने वाला जो आपने सोचा नहीं था, या आपको पता था होने वाला है, बट द फीलिंग स्टिल सिंकिंग इन। अभी तक आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है सच में, ठीक है। सो आई सी सेलिब्रेशन इन कैपिटल लेटर्स। ओके, देन वी हैव 3 of Swords. So 3 of Swords, you must be like, why is she smiling when she's drawing 3 of Swords? But that's not how I see it. 3 of Swords कार्ड जो आया है वो कह रहा है कि लाइफ में कितने ही अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, कुछ हो सकता है आपको ऐसा कुछ पता चले किसी के बारे में, हार्श ट्रूथ्स आपके सामने आए, ठीक है। किसी का सच्चा चेहरा, छुपा हुआ चेहरा शुरू से वो आपके सामने आए, ऐसा हो सकता है। इट कैन कॉज अ बिट ऑफ अनईज फॉर यू। मेरा ये मानना है फ्रेंड्स, ट्राई अ रिवर, बिल्ड अ ब्रिज एंड गेट ओवर इट। बट जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, खुद को किसी मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए, उस लम्हे को, उस जज्बात को व्यक्त करने के लिए, उस वक्त से गुजरने के लिए खुद को वक्त दो। डोंट बॉटल अप, ओके, डोंट बॉटल अप। Got my point? So just a second, friends. So friends, like I was saying, कि it's important to give your pent up emotions an outlet of expression, self expression. That is very important.
whether you write it down, whether you dance, whether you sing something, whether you listen to music, whether you get your gym punching bag and just, whether you start like working out, whether you go for a walk, whether you do some makeup and just start appreciating yourself, you know, whatever it is, but just give yourself some outlet of self-expression, expressing those pent-up emotions. That is very important. Okay, अदरवाइज जब वॉल्केनो इरप्ट होता है ना तो किसी के लिए अच्छा नहीं होता फ्रेंड्स. पेंट अप इमोशंस का वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन. Okay, so yeah, I think the video earlier was too zoomed in, that is why थोड़ा difference लग रहा होगा आपको. तो अभी I've zoomed it out, ठीक है. So resolution थोड़ा change किया है, so I think इसे थोड़ा पहले larger लग रहा था screen, ठीक है. चलिए, so I'm feeling कि next month if you have been through a heartbreak, somebody has hurt you, broken your heart, or said something harsh to you, you will find an outlet to either you will get somebody to heal yourself, you will find a medium of healing yourself, a source of healing yourself, a good friend in someone, and eventually you will be healing yourself from any heartbreaks. Anything that caused you pain, you will be getting over it, friends. You will actually be healing yourself and getting over. You'll be identifying the root cause of the problem and getting out of the mess, getting out of the rut. Beautiful, isn't it? And so I'm hearing some of you, it could be possible that either of you, या तो आपका Mercury, Saturn और Venus, इसमें से कोई planets आपके लिए important है, ruling planets है, ascendant है, या कोई cycle चल रही है, इसकी phase चल रहा है, ठीक है. So वो आपके लिए beneficial रहेगा, ठीक है. So this was the reading for pile 1. April month में आप क्या expect कर सकते हो. अगर आपको अच्छी लगी reading, so please don't forget to like, share and subscribe. So जैसे मैं कहती हूँ, और इस डिवाइन विजनरी चैनल पे आइए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए. Okay, so and subscribe and join the tribe. Okay, for my international clients and international viewers of this video. Okay, so चलिए मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में pile 1. Till then, take good care. Ta-da. Okay, so let's moving on to pile number 2. Okay, I thought I should not pause or stop the video, I should continue, okay, to give it a more realistic look. Okay, so pile 2, milk and honey. Okay, you have chosen number 51, which is 6, Venus. Important, very good. Okay, so let's see what does April 2021 entail for you. April 2021 मंथ आपके लिए क्या लाने वाला है, क्या खुशियाँ, क्या सरप्राइजेस, क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स. लेट्स सी. We have the Hermit, the Hierophant, Knight of Wands, 2 of Pentacles, 2 of Cups. Okay, this is the third 2 we have. 2 of Wands, the World, Queen of Pentacles, 8 of Swords, the Wheel, Knight of Cups. This is the most beautiful interpretation, beautiful imagery of Knight of Cups. I mean, like, this is the most beautiful Knight of Cups I've seen. Holding the roses in such an enduring smile. It's beautiful. Okay, so Knight of Swords. We have another Knight. And then we have Ace of Wands, 9 of Pentacles. Okay. Okay. Okay, so give me some time to dwell on the reading, on the insights of the cards. Okay. Let me grab some water. Okay.
Like I said, if you like this Divine Vision RD mug, you can buy this mug in the merchandise given below. There's a section of merchandise, how to buy. You can buy it below. Okay, so okay. So I feel April 2021 is bringing you moments of glory. Don't know why I heard glory. Okay, April 2021 is going to give you some time to reflect on yourself. You would like to spend some time in solitude to reflect on what you like you say, the highs and lows of life. Okay, जो अप्रैल 2021 मंथ है उसमें आप थोड़ा आत्मचिंतन में टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे कुछ टाइम, क्योंकि वो टाइम आपको अलाउ करेगा. मुझे लगता है अपनी लाइफ में कुछ सेटबैक, आई एम हियरिंग सेटबैक, कोई सेटबैक आपने सफ़र किया है रिसेंटली या पास्ट में, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी भी कोई सेटबैक है, कोई सीक्रेट सफरिंग है जिसके थ्रू आप गुजर रहे हो. सॉरी फ्रेंड्स. सो आप थोड़ा हो सकता है आप यू आर जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ द पीपल, रॉन्ग पीपल दैट कम इन योर लाइफ एंड यूर लाइक मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है. मैंने बहुत अच्छा किया है लोगों के साथ, या मैंने इतना किसी का बुरा नहीं किया जितना मेरे साथ बुरा हो रहा है. सो या आप कुछ करियर चॉइसेस पे ड्वेल करोगे थोड़े टाइम के लिए. यू विल बी थिंकिंग अबाउट व्हाट करियर चॉइसेस यू हैव टू मेक. क्या मैं खुश हूँ अपनी करंट जॉब में, करंट बिजनेस में? क्या दिस माई कॉलिंग, इज दिस माई पैशन, or should I be changing it? Should I consider something else? You will be introspecting on the decisions, choices you are making or you have made in the past, or decisions you will be asked to make in the near future. Okay, I'm also hearing seniority, promotion. So some of you can be given a senior role in your workplace, or you could be entrusted with some responsibility of that nature. If it's not promotion, then you could be given that responsibility, that of a senior. Okay, you would be, and gradually I see you stepping up the ladder of getting a promotion. Okay, ठीक है. Now I see wedding bells ringing for some of you. Okay, so I feel that आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरी लाइफ में पता नहीं वो पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कैसा होगा, या हम दिल दे चुके सनम, किसी को अब किसी और की जगह नहीं है, या हम करियर में ज़्यादा बिजी हैं, या हमने ट्रस्ट खो दिया है रिलेशनशिप पर से, प्यार पर से ट्रस्ट खो दिया है. हाँ, तो शादी में इंटरेस्ट नहीं है या करना नहीं चाह रहे, या कोई प्रपोज भी कर रहा है तो हम नहीं करना चाह रहे हैं. तो आई फील कि इसीलिए इससे पहले हर्मिट का कार्ड आया था कि आप सोचोगे थोड़ा इस बारे में कि आपकी लाइफ की चॉइसेस, डिसीजंस, फैसले, प्रायोरिटीज़, इनके बारे में थोड़ा सोचोगे. नहीं सोच रहे तो सोचो, ठीक है. नेक्स्ट मंथ टाइम लो थोड़ा सा. एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग कि सम ऑफ यू मे टेक अ ट्रिप और वेकेशन. ठीक है. सो एक चीज़ ये होगी. दूसरा, आई एम हियरिंग सिंगिंग एंड डांसिंग. फॉर मी दिस नाइट ऑफ वॉन्स, एंड बाय द वे वी हैव 3 nights. ओके, सो यू विल बी सिंगिंग एंड डांसिंग. आप इन्जॉय करोगे. कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप यू विल बी इन्जॉइंग. आई एम हियरिंग अ गैदरिंग ऑफ पीपल. I have a vision of people gathering up, praising you, appreciating you, or just looking at you, and they're like, that moment of awestruck. So that is what I just saw. I got a vision of that. So I feel that some quick changes are coming in your life in terms of something you're passionate about. If you're losing out on passion about your job, career, then you will be getting that passion back for your hobby. And I'm also feeling, I don't know why I heard intimacy issues. If you have intimacy issues, like you feel you're too shy, or you have just intimacy issues, let's not get into the details. But if you have some similar on these lines issues, then this card is encouraging you to just be bold and bring out the fire element in you, and just be courageous, be strong, and just bring it on. Okay,
Okay, then we have Two of Pentacles. I feel that some of you may be doing a side hustle, or you might not be able to do justice to the side hustle. या तो आप जॉब करते हो तो बिजनेस भी करते हो साइड इनकम के लिए. देर इज सम साइड इनकम दैट आई सी विद सम ऑफ यू. या आप सोच रहे हो साइड इनकम का कुछ करने के लिए, साइड हसल कुछ करने के लिए. ठीक है, तो आई सी कि सक्सेसफुली आप मैनेज कर पाओगे, मल्टीटास्किंग कर पाओगे आप. ओके, ट्रू लव, सोलमेट से आप मिलने वाले हो, या किसी पर्सन के साथ यूनियन चाह रहे हो तो वो हो जाएगा आपका. कुछ यू विल बी, आई एम हियरिंग सोइंग द सीड्स, will be sowing the seeds, or will be planting a new foundation. I'm hearing Two of Wands, making new plans of adventure, travel, and somebody's keeping their eyes on you. Okay, I'm getting the channel song "Got My Eyes on You." Would you bring that back to me? Okay, so by Jay Sean, of course. Okay, then we have the World. I definitely see travel is on the cards, literally. Okay, so I see you guys will be traveling. कुछ ट्रिप तो बंद दिख रहा है मुझे. उससे कोई ट्रिप हो आपका, ट्रैवल करोगे आप, यहाँ कोई आपको आपके शेल में से निकाल के ले जाएगा कि भाई चलो ट्रैवल करो, अब तो घूमाओ थोड़ा सा. ठीक है, चलो. Then I see कि अगर life has been really difficult for you or harsh with you, then you feel you are struck with bad luck. Then I feel कि good luck होने वाला है, good luck आने वाला है आपकी लाइफ में. Wheel of Fortune कार्ड आ गया है. So you're very soon going to experience the stroke of good luck, thanks to your good karmas. Okay. Then we have Queen of Pentacles, a lot of stability, a lot of solidity, a lot of success coming your way, a lot of, I would say, stability in every sense coming your way. Okay, so I'm also hearing mother, a mother or mother figure is important to you the next month. Okay, सो हो सकता है वो आपको कुछ एडवाइस देंगी, कुछ आपको सलाह देंगी, कुछ ऐसी बात होगी जो आपका ओपिनियन चेंज करेगी लाइफ के बारे में, अपने बारे में आपको सोचने पे मजबूर कर देगी. ठीक है, ओके. देन वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स. अगर किसी पर्सन ने आपको स्टक रखा है, अटका के रखा है, फैसला भी नहीं सुना रहे हैं, आपको बता भी नहीं रहे हैं, ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, बेसिकली आपको स्टक रखा है, लटका के रखा हुआ है. गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी क्विकली एज यू कैन, बिकॉज यू डिजर्व टू बी हैप्पी. सिंपल. सोचो, मतलब आई कैन इमेजिन द एंग्स्ट, द एजिटेशन, द रेस्टलेसनेस दैट यू फील व्हेन यू वेटिंग फॉर समबडी एंड वेटिंग in vain. You know, you don't even know कि whether that person, उसकी feelings क्या हैं. You watching a lot of pick a card readings and आपको ये भी नहीं पता कि आपका जो इंतज़ार है कि वो रंग लाएगा नहीं लाएगा. दिल कहता है रंग लाएगा, दिमाग कहता है नहीं रंग लाएगा. तो get out of this energy. Knight of Cups. When you get out of this stuck energy of the past which is no longer serving you, a man, or if you're a man watching this, then a woman is coming in your life, okay, who will be all roses and wine, rainbows and sunshine for you. Okay, so वो जो है ट्रू लव आएगा आपकी लाइफ में. सामने से प्रपोजल आएगा, अगर आप मैरिज प्रपोजल चाह रहे हो तो वो आएगा. ठीक है. Make yourself, I'm hearing be assertive as a Judas card. I heard be assertive. तो assertive होना सीखो, अपने हक के लिए बोलना सीखो. ठीक है. Learn to speak up. Okay. I'm hearing that somebody बहुत टॉलरेट किया है अपने लाइफ को, लोगों की नॉनसेंस को, लोगों के बिहेवियर को बहुत टॉलरेट किया आपने. बच्चे, अब टाइम आ गया कि बोलो अपने हक के लिए आप. I'm hearing fight for what you want. Stand up. I'm hearing take a stand. Stand up. सारे चैनल मैसेजेस हैं क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का इंटरप्रिटेशन 50 और इंटरप्रिटेशंस होते हैं इसके. बट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज चैनल्ड, व्हाट स्पिरिट इज टेलिंग मी टू टेल यू. Ace of Wands. New beginning is on the cards, friends. New beginning. Okay.
So new start is happening, new beginning is there. Okay. Then we have Nine of Pentacles. You're definitely on your way to get some monetary benefit. कुछ monetary benefit होने वाला है, पैसा आने वाला है, luxurious life होने वाली है, आपकी lifestyle आपका सुधरने वाला है, अच्छा lifestyle आपका होने वाला है, ठीक है. एंड कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं. जॉब सर्च करो तो नई जॉब आपको मिलेगी, ठीक है. और कोई अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट आया है, प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो तो वो सक्सेसफुल रहेगा. और प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नया जो करंट है वो अच्छा जाएगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एंड कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालो फ्रेंड्स, एज दैट विल लाइक काइंड ऑफ मेक यू फील हैप्पी, दैट विल कीप द इनर चाइल्ड अलाइव इन यू एंड हैप्पी इन यू. ओके. So overall I'm seeing that April is bringing good news for you, positive changes for you, blessings for you. And बाकी जैसे मैं कहती हूँ, दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव एफर्मेशंस कभी नहीं छोड़नी, क्योंकि उनको आप द बेस्ट थिंग अबाउट पॉजिटिव एफर्मेशंस इज यू कैन कस्टमाइज देम अकॉर्डिंग टू योर लाइफ और चेंजेस दैट यू वांट टू सी इन योर लाइफ. You can and second thing is gratitude. Make sure कि आप God को, यूनिवर्स को, जिस भी पावर को आप मानते हो, उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, थैंक्स, शुक्रिया अदा, धन्यवाद एक्सप्रेस कर रहे हो कि थैंक यू आपने मुझे इतना कुछ दिया. किसी भी चीज़ के लिए थैंक्स बोलना चाहते हो, कोई 5 चीज़ों के लिए डेली भगवान को थैंक्स करो, या गॉड को, यूनिवर्सल पावर जिसको भी आप मानते हो उनको थैंक्स करो, डिवाइन पावर को. सिर्फ निष्काम भाव से थैंक्स करो, ठीक है. यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग का थोड़ा इशू है, सो ठीक है. सो अपने आप चेंजेस देखोगे अपनी लाइफ में. सिर्फ 2 चीज़ें करके देखो, अपने आप को अपनी लाइफ में बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन निष्काम भाव से करो, पूरे विश्वास से करो. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो सो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. दैट्स ऑल वी हैव फॉर नाउ. मैं आपको इंशाल्लाह मिलूँगी, एक जल्दी रीडिंग में मिलूँगी आपको, नया वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी. एंड तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, ठीक है. एंड सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब. ओके, आइए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, डिवाइन विजनरी फैमिली का. एंड आपका प्यार, आपका प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत मायने रखता है. आपके वो प्यारे प्यारे लव्स, जो आप दुआएं, ब्लेसिंग्स और यू नो मेरा इंतज़ार जो आप लोग करते हो मेरे वीडियोस का, मेरे लिए बहुत मायने रखता है. इट जस्ट गिव्स मी इनकरेजमेंट. आई थिंक इसकी वजह से ही मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, इनकरेजमेंट मिली कि मैं आऊँ और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, रियली आई हैव नो वर्ड्स. रियली किस्मत से मैंने आप जैसे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, स्पेशली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना सारे, आई लव यू ऑल. I love you all. Thank you so much for being so dedicated, so loyal, so loving, so patient, so tolerant with me. Thank you so much. आप लोग बर्थडे सो रहे हो तुसी तो बहुत अच्छे हो आप लोग. बहुत बड़ा दिल है आप सबका कि आप इस चैनल को इतना मोहब्बत देते हो. यू आर वेरी जनरस, वेरी काइंड. थैंक यू सो मच. एंड बहुत खूबसूरत इंसान हो, और याद रखना अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं होता, ठीक है. सो मैं आपको मिलूंगी नई रीडिंग में. तब तक के लिए सेयोनारा, सेयोनारा.